नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर राशिफल के इस वीडियो में। कठोर परीक्षा का फल मिलेगा अब। जी हाँ, वर्ष 2025 के 9 महीने बीत चुके हैं और शेष 3 महीनों का राशिफल लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। एक तरह से देखा जाए तो पिछले 9 महीनों में एक बड़ी कठोर परीक्षा से गुजरे हैं आप। 2025 मंगल का वर्ष है और 2025 के आरंभ से ही तमाम तरह की घटनाएं, नकारात्मक घटनाएं घटित होती चली आई हैं। चाहे आर्थिक मोर्चा हो, चाहे करियर प्रोफेशन का मैटर हो, रिलेशन, बिजनेस या प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले हों, हर क्षेत्र में एक लगातार अप डाउन की स्थिति बनती चली आई है। लेकिन अब स्थितियों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पिछले 9 महीनों में जो कठोर परीक्षा आपने दी है उसका सुखद परिणाम अब आपको मिलने जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों का गोचर आपको किस तरह का लाभ देने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ग्रह गोचर आप समझें। आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के एकादश भाव में है। लग्न में मंगल और बुध का गोचर है। राहु पंचम में, छठे में शनि गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में गुरु हैं और 18 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करके दशम भाव में चले जाएंगे। भाग्य भाव से कर्म भाव में गोचर करेंगे और सूर्यदेव जो हैं वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब जो विशेष घटना घटित होगी वो क्या है? वो है 18 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन। 18 अक्टूबर को गुरु अपनी उच्च की राशि में, कर्क राशि में जाएंगे 10वें भाव में, और गुरु का 10वें भाव में जाना आपके करियर प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे यानी कि भाग्य भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो कर्म और भाग्य दोनों पर नियंत्रण देवगुरु बृहस्पति का रहेगा और भाग्य और कर्म दोनों पर गुरु जैसे ग्रह का जब नियंत्रण हो तो हर कार्य आसानी से बनते चले जाते हैं। वक्री अवस्था में ही 4 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। और इन 3 महीनों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनिदेव गुरु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर को आ चुके हैं पूर्वा भाद्रपद में, और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है अभी राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, उसके बाद शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो शनि के जो अशुभ फल आपको मिल रहे हैं उन प्रभावों से गुरु आपकी रक्षा करेंगे। और चूंकि शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से शनि और गुरु का एक बहुत अच्छा संबंध बनेगा इन 3 महीनों में। और साथ ही सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। जब भी वार्षिक या त्रैमासिक राशिफल की बात की जाती है तो उन बड़े ग्रहों के गोचर पर विशेष चर्चा की जाती है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के गोचर पर भी चर्चा करूँगा। अब देखिए 3 महीनों में आपको किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं और क्यों मिलने जा रहे हैं, इन सभी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। 2025 की कठिन परीक्षा जो आप 9 महीनों से दे रहे हैं, अब एक तरह से देखा जाए तो उसकी समाप्ति होने जा रही है और उस परीक्षा का फल अब आपको मिलने वाला है। देखिए अभी तक आपने अगर धैर्य रखा है तो थोड़ा धैर्य और रखिए।
ईश्वर पर अगर आपने विश्वास किया है तो उस विश्वास को कायम रखिएगा, क्योंकि देखिए गुरु क्या हैं? गुरु हैं साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप। गुरु क्या हैं? गुरु हैं भाग्य के कारक। और शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक। शनि है न्यायकर्ता। कर्मों के अधीन आपको फल प्रदान करते हैं। जब शनि और गुरु दोनों का संबंध बन जाता है तो कर्म के साथ भाग्य भी जुड़ जाता है। और ये स्थिति बनने जा रही है 18 अक्टूबर 2025 को। 18 अक्टूबर को गुरु अपनी उच्च की राशि में 10वें भाव में आ जाएंगे। शनि 3 अक्टूबर को ही नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र में आ चुके हैं। अब देखिए शनि गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। तो शनि का जो अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहा था वो समाप्त होगा। हालांकि शनि आपके लिए योग कारक हैं और छठे भाव में शनि अच्छा फल देते हैं, लेकिन वक्री होने के कारण रिजल्ट मिलने में, फल मिलने में जो देरी हो रही थी उस देरी को समाप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब शनि यहाँ पर 20 जनवरी 2026 तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे। तो एक तरह से आप यूँ समझें कि 2026 की बुनियाद भी रखी जा चुकी है। छठे भाव पर गुरु का प्रभाव और शनि का प्रभाव ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाला होता है, क्योंकि छठा भाव क्या है? नौकरी का है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का है। छठा भाव प्रोफेशनल्स को दर्शाता है। और यहाँ कर्म के कारक शनि का अच्छी स्थिति में गोचर करना ये आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट देने जा रहा है। अब गुरु तो तीसरे भाव के स्वामी हैं, शनि चौथे भाव के और 5वें भाव के स्वामी होकर के बैठे कहाँ पर हैं? छठवें भाव में बैठे हैं। और गुरु बैठे हैं कुंडली के 10वें भाव में, तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर के। तो इस तरह से देखा जाए तो इस गोचर काल में 10वें भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, छठे भाव और 9वें भाव के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। अब देखिए तीसरे भाव की बात किया जाए। तीसरे भाव के स्वामी गुरु 18 अक्टूबर को आ जाएंगे 10वें भाव में, यानी तीसरे भाव का संबंध आपके कर्म क्षेत्र से बन रहा है। अब तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ को दर्शाता है। तीसरा भाव आपके एफर्ट्स को दर्शाता है। तीसरा भाव चैलेंजेस को दर्शाता है। तो आपने जो एफर्ट्स किए हैं, जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों का प्रतिफल अब आपको इन 3 महीनों में मिलने जा रहा है। तीसरा घर क्या है? संचार माध्यमों का है, आईटी फील्ड को दर्शाता है, सॉफ्टवेयर संबंधी कार्यों को दर्शाता है, ऑनलाइन कार्यों का है। तो अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपके साथ गुरु भी हैं, आपके साथ शनि भी हैं। शनि और गुरु दोनों मिलकर के इन क्षेत्रों में आपको एक बहुत अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं। अब चौथे भाव के स्वामी भी शनि हैं। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव ज़मीन जायदाद को दर्शाता है, प्रॉपर्टी को दर्शाता है। शनि कर्म के कारक हैं, तो कोई ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य है, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य है, आपने उस कार्य की शुरुआत किया, शनि वक्री हो गए। शनि के वक्री होने से क्या हुआ कि वो कार्य आपका अधूरा रह गया, कार्यों की गति मंद हो गई, या कोई प्रॉपर्टी आप बनाना चाहते थे नहीं बना पाए। तो एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, शनि गुरु के प्रभाव में है, कर्म भाग्य का साथ मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी आप इन 3 महीनों में कोई बना सकते हैं।
अब इसके अलावा पंचम भाव की बात कर ली जाए, पंचम भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं। और पंचम भाव क्या है? शिक्षा का होता है, संतान का होता है। पंचम भाव जो है लव रिलेशंस का होता है। पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे को दर्शाता है। हो सकता है कि कोई आपका डिसीजन गलत हो गया हो। शनि वक्री थे, वक्री होने के कारण आपने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन गलत हो गया हो। अब वो समय आया है जब आप उस डिसीजन में चेंज करेंगे और एक अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अब पंचम भाव शेयर मार्केट में है, आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, किसी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो पंचम भाव का जागृत होना, पंचम भाव का प्रभावी होना इस समय आपके लिए अच्छा फल देगा। संतान को लेकर के कोई डिसीजन लेना है, उनके कैरियर, एजुकेशन के लिए सोचना है, तो वो समय इस समय अच्छा है। और अगर आप स्वयं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप वो परिणाम प्राप्त करने की स्थिति में होंगे जो परिणाम आपको प्राप्त करना है। अब छठे भाव की हम बात कर लें। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव वो होता है जो नौकरी को दर्शाता है। छठा भाव वो होता है जो कि एज ए प्रोफेशनल को दर्शाता है। अब यहाँ पर छठे भाव पर शनि का प्रभाव आना और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या दर्शाता है? शनि मान सम्मान के, कर्म के कारक हैं, गुरु मान सम्मान के कारक हैं, 10वें भाव में बैठे हैं। आप जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने जा रही है, भाग्य का साथ मिल जा रहा है। अब जॉब में है, नौकरी में है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था तो प्रमोशन मिल सकता है। छठा भाव जागृत हो गया तो अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो नौकरी मिलने का भी इस समय योग बन रहा है। अब देखिए 18 अक्टूबर की जो सबसे बड़ी घटना है, गुरु का 10वें भाव पर गोचर करना अपनी उच्च की राशि में। अब गुरु छठे भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कैरियर के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और गुरु मान सम्मान के कारक होते हैं। तो इस समय कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नए कार्यों की शुरुआत आप करेंगे। जो कार्य आप पहले से कर रहे हैं उस कार्य में भी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होना, ये सब गुरु का प्रभाव होगा। जब कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति बनेगी तो फिर क्या होगा? आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। अब आगे बढ़िए 28 नवंबर की स्थिति पर आइए। 28 नवंबर को क्या होगा कि शनि मार्गी हो जाएंगे। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो जो कार्य आपके बहुत मंद गति से बढ़ रहे थे वो कार्य तेज़ी के साथ अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नौकरी के लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। 5 दिसंबर को एक घर पीछे आ जाएंगे देवगुरु, यानी भाग्य भाव में आ जाएंगे। अब भाग्य स्थान पर फिर से गुरु आ गए, पहले भी भाग्य स्थान पर थे, फिर दोबारा 5 दिसंबर को आ जाएंगे। तो भाग्य का साथ मिलना, ईश्वर की कृपा आप पर होना, धर्म अध्यात्म से आपकी आस्था का बढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ 5 दिसंबर के बाद होंगी और मई 2026 तक गुरु यहीं पर रहेंगे। तो इस समय आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। अब बात करें आपके राशि के स्वामी शुक्र के बारे में, तो शुक्र जो हैं ये 15 सितंबर को आए थे 11वें भाव में, 9 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को शुक्र आ जाएंगे 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके लग्न के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे तो विदेशों से धन तो प्रदान करेंगे ही, आपका निवेश बढ़ेगा। शुक्र
अष्टम के भी स्वामी हैं। अष्टम का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करता है तो विदेश में अस्थायी रूप से सेटल होने का योग बनता है, और या फिर विदेश में विदेश यात्राओं का योग बनता है। 2 नवंबर को शुक्र आ जाएंगे आपके लग्न में अपनी ही राशि में। यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। जब मालव्य राजयोग बनाएंगे और दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। 7वां भाव क्या है? विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, व्यापार का होता है। तो ये समय दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से अच्छा रहेगा। घर परिवार में कोई तनाव की स्थिति वो समाप्त होगी और विवाह के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि 2 नवंबर को जब शुक्र लग्न के भाव में आएंगे और 26 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे, उस समय शुक्र का मालव्य राजयोग बनेगा, गुरु का हंस महापुरुष राजयोग बनेगा। 2 राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेंगे। गुरु शुक्र दोनों विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं। इस दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 26 नवंबर को शुक्र आपकी कुंडली के 2nd हाउस में धन भाव में चले जाएंगे, 8वें भाव को देखेंगे। इस समय आपको आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है। अचानक से धन लाभ का बड़ा योग बन सकता है। साथ ही साथ कोई पैतृक संपत्ति का मैटर है, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। और वसीयत से, विरासत से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सूर्यदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव लग्न में आ जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्यदेव नीच की राशि में रहेंगे, लेकिन लग्न में गोचर करेंगे और 7वें भाव को देखेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य ईगो और अहंकार को दर्शाते हैं। तो इस समय 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक थोड़ा सा अपने अहंकार और ईगो पर आपको कंट्रोल करना होगा। हालांकि सूर्य लाभेश होकर के लग्न में गोचर करेंगे तो आपको हर तरह का लाभ तो प्रदान करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे धन भाव में, लाभ भाव के स्वामी होकर के, और महाधनी योग बनाएंगे। सूर्य का महाधनी योग बनना एक बहुत दुर्लभ घटना है। सूर्य का महाधनी योग गोचर में बहुत कम बनता है, लेकिन जब बन जाता है तो गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, राजनीति के क्षेत्र से हर तरफ से आप पर धन की बरसात होती है, हर तरफ से आपको धन की प्राप्ति होती है। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल अभी आपके लग्न में बैठे हुए हैं और 27 अक्टूबर को मंगल आ जाएंगे दूसरे भाव में, धन के भाव में। जब मंगल अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी। विवाह के पश्चात आपको धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि इस गोचर में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वाणी पर विशेष संयम रखना पड़ेगा। तो इस तरह के लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी तुला राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि हर जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है और तुला राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं। तो आपकी कुंडली में क्या स्थिति ग्रहों की है, आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उनका समाधान क्या है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहाँ से अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका समाधान देने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।